एग्जैक्ट 1 year बैक आई केम टू गोवा एंड जब मैं बस स्टॉप पे उतरा देन आई हैड ओनली 357 रुपीज़ लेफ्ट विथ मी। एंड मोस्टली गोवा इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। बट दिस बॉय वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द बस स्टॉप विथ जस्ट 357 रुपीज़। दैट डे आई मेड अ कमिटमेंट विथ माई सेल्फ दैट शिवम, आज फिनेंशियली जो भी तुम कंडीशन में हो, नेक्स्ट ईयर तुम इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। एंड हियर आई एम शेयरिंग माई स्टोरी फ्रॉम 357 रुपीज़ to 50 lakhs in just one single year. So wishing you a very happy new year. This is your friend Shivam and I am here to share my story. I wish कि 2021 आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो एंड 2021 में आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाएं, आप सबसे ज़्यादा हेल्दी हों एंड आपकी रिलेशनशिप्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों. I know that you are quite excited after watching the title and thumbnail of the video that 357 rupees to 50 lakhs. Yes, this is my true story. Actually, we all know that हमारे लाइफ में डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंड इफ़ यू डोंट हैव डायरेक्शन वी आर नॉट गोइंग टू रीच टू आवर डेस्टिनी. सेम हैपेंड इन माई लाइफ. Exact 1 year back, I met with my mentors and I started working with them. And I feel very blessed कि मैं अपने mentors के साथ काम कर रहा हूँ. And before starting my video, I just want कि मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं. हे शिवम, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया बनाने में, ठीक है. बट आई एम रियली हैप्पी कि आज आप अपना न्यू ईयर वीडियो यहाँ पे डाल रहे हो. 1 year एनिवर्सरी वीडियो अपने चैनल पे डालने वाले हो एंड आपको 1 साल पूरा हो गया है हमारे साथ काम करते हुए. सो आपके लिए वो जितनी खुशी की बात है, आई नो दैट, लेकिन उतनी ही ज़्यादा खुशी की बात वो हमारे लिए भी है. बिकॉज यू नो कम लोग होते हैं जिनके साथ यू गेट अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी गुड वाइब्स काम करते हुए उनके साथ में. एंड आई वुड से दैट यू आर वन ऑफ देम. द बिगेस्ट थिंग इज़ दी ऑनेस्टी, द लेवल ऑफ ऑनेस्टी जो आपके साथ काम करने में आती है. तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, क्योंकि यू नो यू आर एबल टू रियलाइज़ कि द पर्सन विद हुम यू आर वर्किंग वो कितना जेन्युइनली, कितना मन से, कितना दिल से वो लगा के अपना काम करता है. और उससे बड़ी चीज़ आई डोंट थिंक दे कैन बी एनीथिंग. आपके वर्क एथिक्स, दे आर एग्जाम्पलरी. मज़ा आता है. मतलब आई फील प्राउड व्हेन आई गिव यू एग्जाम्पल. आपने देखा होगा कि मैंने आपका एग्जाम्पल कई कई जगहों पे दिया है. कभी शायद अपने इंस्टाग्राम लाइव पे, मे बी अपने किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, कहीं ना कहीं पे. लेकिन उसका रीज़न ये है कि आप यू नो आपका जो बार आपने सेट करा है अपने लिए, वो एक बहुत ही हाई लेवल पे करा है. आई मीन आपको अभी 1 ही साल हुआ है हमारे साथ में काम करते हुए, लेकिन यू आर समबडी हु हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट एन इम्पैक्ट. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट जो कि आप एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर डालते हो एज अ ह्यूमन बीइंग. सो दैट लेवल इम्पैक्ट यू हैव बीन एबल टू लीव. एंड येस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आपने पिछले 1 साल में मोर देन 50 लाख, अप्रॉक्सीमेट 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा है, विच इज़ अ बिग डील, राइट. 365 डेज़ के अंदर आपने 50 लाख का रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट करा है. सो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही एक नॉर्मल फीट है. आई मीन एनीबडी, इट वुड बी अ ड्रीम फॉर एनीबडी, राइट. और आई एम प्रीटी श्योर कि इस साल आप उससे बेटर करने वाले हो. ऑफ कोर्स जो हमारे प्लान्स हैं वो इट्स गोइंग टू बी 10x, राइट. और मतलब इसको हम लोग बहुत ही मैसिव लेवल पे लेके जाने वाले हैं. सो आई नो कि अभी ये तो सिर्फ यू नो इट वाज जस्ट द बिगिनिंग. अभी ये आपका सिर्फ पहला साल था. आपको मैंने अपनी आंखों के सामने आते हुए, इवॉल्व होते हुए, ग्रो करते हुए, एक मैसिव लेवल पे पहुंचते हुए, एक लीडर में कन्वर्ट होते हुए देखा है. सो इफ़ यू लुक एट द जर्नी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई आइज़, वो उसका जो फील है, उसका जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो नेक्स्ट लेवल पे है. सो यू नो आपको एज अ रॉ पर्सन आपको टीम में लेते हुए, आई रिमेंबर द फर्स्ट स्काइप कॉल जो आपके साथ हुई थी जिसमें आपका इंटरव्यू हुआ था. प्लस नाउ यू आर लीडिंग द टीम, द सेल्स टीम. सो वो पूरी आपकी जर्नी देखते हुए आई फील जेन्युइनली हैप्पी फॉर दैट. एंड इट्स आई फील कि यू नो आपके अंदर एक बहुत ही मैसिव पोटेंशियल है जो कि अभी कुछ समय के बाद यू नो
everybody would be able to recognize. Now at this moment we are able to recognize. After some time a lot of people would be able to recognize. So just keep doing. Stay true to your heart, stay true to your humble beginnings, right? That is my message to you. Stay true to your humble beginnings. आप जैसे हो with respect to humbleness, stay true to that, and stay true to your work ethics. That is the most important thing. आपको, मुझे या किसी और किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को एक जो चीज़ सबसे आगे लेके जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपके वर्क एथिक्स. तो आप अपने वर्क एथिक्स के साथ जस्ट कीप कंसिस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी अहेड. The reason for creating this video is that I want to help you and I want to give you a hope that आप अपने लाइफ के किसी भी कंडीशन में अगर आप हैं, आप उस कंडीशन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, प्लस आप उस कंडीशन से उसका जो आउटकम है अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट माय जर्नी. 2020 जो मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत साल रहा है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी. बट द रीज़न कि 2020 में ऐसा क्या हुआ that I started with 357 rupees and I ended with 50 lakh rupees in revenue for my company. Actually the thing here is कि ये जो एक साल जो आप देख रहे हो, it's a shiny object, it's a result. ये एक रिजल्ट है जो मेरे पास्ट के ईयर्स में जो मैंने मेहनत करा, जो मैंने हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट मुझे एक्यूमुलेट होकर के 2020 में मिला. सो 2020 के जर्नी को बताने से पहले, शेयर करने से पहले, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं आपको 2020 के पहले की जो मेरी जर्नी है वो बताऊँ, जहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, प्लस यू विल गेट टू नो कि कितने भी सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में बुरे आते हैं, in spite of all challenges, still we are able to overcome every single challenge. So, I started my journey in 2016, जब मैं 17 साल का था. अभी मैं 21 साल का हूँ and I am a college dropout right now and I feel very proud to drop out my college. So, 2016 I started my entrepreneurship journey and 2016 में मैंने एक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ इंडस्ट्री जिसमें कि ड्रीम्स की बातें होती हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स देखते हैं लोग, एंड आई वॉज द वन हु वॉज ड्रीमिंग लाइक एनीथिंग. इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली. मेरे फैमिली में मेरे पापा आज भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं और इतने पैसे आते हैं कि घर का दाल रोटी जो है वो चल जाता है. तो जब 2016 में मैंने अपना 10th पास करा था, आई सॉ कि मेरे पेरेंट्स फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, तो क्यों ना मैं अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ करूं. मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया एंड बाय द लक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ एन इंडस्ट्री कॉल नेटवर्क मार्केटिंग. एंड जब मैंने उस इंडस्ट्री को देखा, आई स्टार्टेड ड्रीमिंग एंड मैंने अपनी डायरी निकाली एंड आई रोट माई एवरी सिंगल ड्रीम. अब मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को और अपने जो जर्नी है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. द फर्स्ट पार्ट इज़ जहाँ पे मैंने अचीवमेंट्स करा, एंड द सेकेंड फेज जहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया. एंड व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट स्ट्रगल इज़ द ओनली थिंग विच गिव्स यू अ लेसन इन लाइफ. बिकॉज कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट द बेस्ट टीचर, फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर. सो 2016-17 अक्टूबर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग. एंड शुरुआत का जो मेरा 2 साल था, लाइक 2017 एंड 2018 के सितंबर मंथ का, दैट वाज माय अचीवमेंट पीरियड. वो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अचीवमेंट पीरियड था. विद इन दिस 2 years, सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं अपने शहर से कहीं पे बाहर नहीं गया हुआ था. आई यूज़ टू, अब मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी, मैंने अपने लाइफ में 3 सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा था. सो जब मैंने मेहनत करना शुरू किया एंड मुझे पता चला कि आई कैन अर्न मनी विद दिस इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड. एंड इन द स्टार्टिंग 2 years मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया और 17 साल की एज में आई थिंक कि वो एक अच्छी अचीवमेंट थी. मैं सेमिनार्स लेता था, मैं सेशंस लेता था, मेरी एंट्री होती थी, 200-300 लोग रहते थे, अप्रिशिएट करते थे, तालियां बजाते थे, लाइक बुके से वेलकम होता था, लोग रोजेज देते थे, एंड क्वाइट एक वो हीरो टाइप की एंट्री होती थी मेरी. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पब्लिक स्पीकर. तो वो मेरा गोल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा था.
and I have taken around more than 45 sessions in my entire 3 years of journey. तो 3 साल में मैंने 45 से ज़्यादा सेशंस करे एंड द बेस्ट पार्ट वॉज पब्लिक स्पीकिंग कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. आई स्टार्टेड विद 20 पीपल. आई डिड पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल एंड एक मौका मेरे पास ऐसा आया जहाँ पे मैंने 1500 लोगों के सामने 10 घंटे के लिए एंकरिंग करी थी. एंड दैट वाज द बेस्ट अचीवमेंट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. तो पब्लिक स्पीकिंग की जो पब्लिक स्पीकिंग का जो मेरा एक गोल था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा था. सो आई डिड दैट. उसके बाद मैंने अपने लाइफ में मेरे पे 3 सेकेंड हैंड साइकिल थे. मैंने 3 सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा था अपनी लाइफ में. एंड अचीवमेंट की जब बारी आई तो आई स्टार्टेड विद अ न्यू स्कूटी जो कि मैंने एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में मैंने खुद के कमाए गए पैसों से खरीदा. ऑल्दो वो स्कूटी मैंने EMI पे लिया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू पे द मनी, बट इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी. गाड़ी खरीदा, पब्लिक स्पीकिंग की चीज़ें अच्छी चल रही थी. मैं कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया था घूमने के लिए. द फर्स्ट प्लेस वेयर आई विजिटेड टू हैव अ टूर दैट वॉज गोवा. टुडे इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मैं आज गोवा में रहता हूँ, बट 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम गोवा विजिट किया था एंड दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग. देन आई वेंट टू गैंगटॉक. मैंने गैंगटॉक देखा, उसके बाद सिक्किम साइड देखा. मैंने वो ठंडे जगह को मैं घूमा, मैंने एक्सप्लोर करा एंड लाइफ वॉज क्वाइट अमेजिंग. एट द एज ऑफ 18 वो 2 साल मेरा अचीवमेंट फेज जो था दैट वॉज रियली वेरी नाइस. आई वॉज लीडिंग अ टीम अराउंड 550+ पीपल. 550 से ज़्यादा लोगों की मेरी टीम थी एंड आई वॉज लर्निंग टीम मैनेजमेंट, आई वॉज लर्निंग टाइम मैनेजमेंट एंड आई वॉज लर्निंग सेलिंग स्किल्स. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें जो थी आई कैन से ये सारी चीज़ें मेरी अचीवमेंट फेज में आई. उसके बाद कहते हैं ना कि लाइफ इज़ अनफेयर समटाइम्स. तो अचीवमेंट फेज के बाद मेरा फेज आता है स्ट्रगल का. एंड द राइट नाउ द थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ क्वाइट इमोशनल विथ मी, बिकॉज अचीवमेंट्स तो ठीक है यार, वो आ जाती हैं लाइफ में अगर आप मेहनत करते हो तो, बट स्ट्रगल टीचेज यू अलॉट. एंड मैंने वो जो 1 साल का जो मैंने स्ट्रगल देखा, मुझे एक्चुअल इम्पॉर्टेंस पता चला हर चीज़ का कि लाइफ कैसी होती है एंड लाइफ कितनी टफ है. 2018 अगस्त मेरी टीम अच्छी काम कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट 2018 अगस्त में मेरी टीम कोलैप्स कर जाती है. एंड जब मेरी टीम कोलैप्स करती है मैं खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाता और मेरी टीम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो अब क्योंकि सपने देखे थे, किसी ने बोला था कि इस इंडस्ट्री से लोगों ने घर खरीदा है, करोड़ों रुपए कमाए थे, तो एक ड्रीम था कि नहीं यार अगर उसने किया है तो मैं भी करूँगा. एंड ये सब चीज़ों को सोचते हुए आई डिसाइडेड दैट आई विल शिफ्ट टू अ कंप्लीट न्यू सिटी. मैं एक नए शहर में शिफ्ट करूँगा. मैंने घर से झगड़ा किया कि मुझे अलग शहर में जाके काम करना है. मैंने 12th मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने 1 साल ड्रॉप आउट लिया. मैंने घर पे बोला कि मैं एडमिशन कराऊंगा कॉलेज में, बट मैंने एडमिशन नहीं कराया. मैंने एडमिशन के नाम पे घर से कुछ पैसे भी लिए थे जो पापा ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे दिए थे, बट मैंने उन पैसों को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगाया और मैं उसको सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाया. सो दैट वाज माय फॉल्ट. जब मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा था, आई रोट अ लेटर जहाँ पे मैंने मेंशन किया था, एक्चुअली उस दिन मम्मी ने मुझे डांटा भी था. आई रोट अ लेटर दैट कि मम्मी पापा अब मैं घर तभी आऊँगा जब मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, जब मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा मैं तभी आऊँगा, अदरवाइज़ मैं घर नहीं आऊँगा. एंड मुझे याद है कि जब मैं ऑटो में बैठ चुका था रेलवे स्टेशन के लिए, माई मॉम कॉल्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग एंड शी सेड कि तुम चले गए हो क्या, ट्रेन पे बैठ गए हो क्या. एंड आई सेड यस. और मैं ऑटो में बैठा था बिकॉज अगर मैं बोलता कि नहीं भी टाइम है तो मेरे पेरेंट्स मुझे रोक लेते. बट घर से झगड़ा करके मैं गया. माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, nobody was happy with me whatever I was doing, but I had a vision, I had a dream that no, लोगों की परवाह नहीं करते, अपने करियर पे फोकस करते और आगे बढ़ते हैं. एंड आई वेंट टू अ डिफरेंट सिटी, आई वेंट टू अ न्यू सिटी कॉल्ड रांची. मैं रांची में गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. किसी ने मेरे को हेल्प किया था, 8,000 रुपये मुझे दिए थे एंड बोला था कि 2 महीने में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो यू विल बी एबल कि आप अपने बिजनेस को वापस से उठा सको. आई सेड ओके, नो वरीज. मेहनत करने में तो आज तक कभी कोई कमी नहीं रखा, तो करते हैं ट्राई. तो मेरे को याद है नवंबर एंड दिसंबर
अक्टूबर मतलब सितंबर अक्टूबर तक मैंने सब कुछ अपना मैनेज किया था। नवंबर दिसंबर 2018 मैंने रांची शिफ्ट किया खुद को। नवंबर तो मैंने 4,000 रुपये में इजीली अपना मंथ जो है वो गुजार लिया। नवंबर में लाइक 2,000 रुपये मेरे फूड के जाते थे, मेस में जाता था खाने का। 1,500 रुपये मुझे रेंट का पे करना होता था एंड 500 रुपीज़ फॉर द मिसलेनियस लाइक चाय हो गया, बिस्किट हो गए, ये सब चीज़ों के लिए। नवंबर वॉज क्वाइट गुड। मैंने मेहनत करी और मुझे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए कि नहीं यहाँ पे काम बन सकता है, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे बट पॉजिटिव लोग मिल रहे थे कि नहीं वी विल ज्वाइन विथ यू, विल स्टार्ट योर बिजनेस। तो मैंने बोला चलो काम तो चलेगा। तो सेकेंड मंथ जब दिसंबर का था 2018, मैंने सोचा यार कि एक काम करते हैं, देखो अजनबी लोगों से मिलने से अच्छा है, क्योंकि रांची शहर में मुझे कोई भी नहीं जानता था। मैं अजनबियों के पास जाता था, उनसे मैं पूछता था कि ये एड्रेस किधर है, तो वो बोलते थे कि यहाँ पे, और मुझे मौका मिलता था मैं कॉम्प्लीमेंट करता था कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, एंड मैं उनसे फ्रेंडशिप करके नंबर एक्सचेंज कर लेता था। इवन आई एम मास्टर एट दैट इवन टुडे, कि मुझे अजनबी लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई कैन डू इट लाइक चुटकी बजा के मैं किसी का भी नंबर ले सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। इट्स अ पीपल स्किल राइट। सो मैं नंबर एक्सचेंज करता था एंड बहुत सारे लोगों के नंबर एक्सचेंज किए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, और उनको जब मैंने बिजनेस प्लान बताया मोस्ट ऑफ देम सेड नो, एंड उन्हें ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए उनसे फ्रेंडशिप करी थी, एंड दैट वाज राइट। बट डाउन द लाइन एक ये भी था कि नहीं, अगर बिजनेस कोई नहीं भी करेगा स्टिल वी विल बी फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सब कुछ किया। नवंबर में काफ़ी अच्छा चल रहा था काम। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई थॉट टू टेक अ रिस्क, एंड रिस्क ये था कि आई हैड ओनली 4,000 रुपीज़ लेफ्ट। 4,000 रुपये मेरे पे थे, तो मैंने सोचा कि मैं 2,000 खाने का तो देना ही पड़ेगा, 1,500 रेंट का देना ही पड़ेगा। 2,000 खाने के बजाय मैं 15 दिन के खाने के लिए पैसे पे करता हूँ, यानी कि 1,000 रुपीज़ में पे करता हूँ फॉर 15 डेज, और 1,000 मैं किसी इंस्टीट्यूट को पे करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों से मिल सकूँ। मीन्स के मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स जॉइन एन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, और मैंने इंग्लिश कोचिंग को ज्वाइन करा टू मेक सम फ्रेंड्स। और मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छे से वहाँ पे बात करूँगा तो मेरी एक जो है वो लाइक एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा एंड पीपल विल गेट टू नो अबाउट मी एंड दे विल श्योर जॉइन माई बिजनेस। तो मैंने 1,000 रुपये पे कर दिया कोचिंग। अब 1,000 मैंने पे किया मेस को 15 दिन का। 15 डेज मैंने गुजारे, 15 दिन कोचिंग में भी अच्छा चला, फ्रेंड्स बने काफ़ी, मैं एक सेंटर पॉइंट था कि मैं अच्छा बोलता हूँ, एवरीबडी वॉज हैप्पी। बट जब 16वां दिन आया, आई हैड नो मनी टू फीड माई सेल्फ। 16वें दिन मेरे पे पैसे नहीं थे कि मैं खाऊं, और अब मंथ का अराउंड 13 या 14 तारीख था, इफ़ आई रिमेंबर 13 या 14 तारीख था दिसंबर मंथ का, एंड आई हैड टू पे हिम अगेन 1,000, बट मेरे पे पैसे थे नहीं। मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो खाने के पैसे तो हैं नहीं, अब जिस दोस्त ने 8,000 दिए थे वो तो अब देगा नहीं, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली जो सीनियर्स ने हेल्प किया था वो हेल्प करेंगे नहीं। मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, आई आस्क्ड हिम फॉर 500 रुपीज़, एंड मैंने मैंने चने खरीदे जिसको मैं भिगो के खा सकूं। उसके बाद मैंने ब्रेड खरीदा, मैंने पार्ले जी के बिस्किट्स खरीदे, और रांची में उतने मतलब 1 महीने से काम करते वक्त एक चाय वाले अंकल के साथ दोस्ती हो गई थी। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता था तो मैंने उनको 200 रुपीज़ एडवांस पे कर दिया, और मैंने बोला कि मैं चाय पीऊँगा और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, व्हेन आई हैव मनी आई विल पे यू। उन्होंने अलाउ कर दिया था। फॉर द नेक्स्ट 15 days आई वॉज हार्डली एबल टू सर्वाइव, बिकॉज मैंने 15 से 17 दिन तक ना अच्छे से चावल खाया था एंड ना अच्छे से रोटी खाई थी। आई यूज़ टू ईट एनी थिंग, लाइक कभी ब्रेड खा लिया, कभी चना खा लिया, कभी अंकल के पास जाके 3 कप चाय पी लिया ताकि भूख ना लगे। और फॉर द नेक्स्ट 15 days आई वॉज नॉट एबल टू फीड माई सेल्फ कम्प्लीटली, एंड एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स तो होते ही हैं, तो वो कॉल करते थे। तो मुझे याद है 29th of December को मेरी मम्मी का कॉल आया, 29th of December 2018, and after talking with her I started crying because I was very hungry, my health was lost, and मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार मैं पेरेंट्स के लिए ही करने आया हूँ और मैं उनसे क्या बोलूँ कि मेरा नया साल कैसा बीतने वाला है। माई मदर फेल्ट कि कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मम्मी को पता चल जाता है, अगर उनका बच्चा परेशानी में हो तो ऑब्वियसली पता चल जाता है। शी कट द कॉल एंड उन्होंने फ़ोन रखा, और मुझे बिना बताए 30th of December को
मम्मी और पापा मेरे से मिलने के लिए आते हैं। आई डिड नॉट नो कि वो लोग मेरे से मिलने के लिए आएंगे। एंड जब वो आए, आई वॉज लिटरली वेरी शॉक कि यार अब मैं इनको क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी वो इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि ऑलमोस्ट आई वॉज अराउंड 45 to 46 kg, लाइक वेट बहुत कम हो गया था, हेल्थ वॉज नथिंग। एंड जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा तो शी वॉज लिटरली वेरी क्राइंग कि यार तुम कैसे हो गए हो, घर पे रहोगे तो कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा, क्यों मेहनत कर रहे हो इतने ठंड में। रांची इज़ अ प्लेस जहाँ बहुत ठंड होती है दिसंबर के मंथ में। बोथ ऑफ देम वर क्राइंग एंड सेइंग कि लाइक चलो घर। मैंने बोला कि नहीं। मैंने घर पे बिठाया जहाँ पे मैं रहता था, जो पीजी में जहाँ पे मैं रहता था, मैंने उन लोगों को वहाँ पे बिठाया। मैंने उनको बोला कि देखो पापा, अब हथियार लेके मैदान में उतर तो गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। बट पापा ने मुझे बहुत डांटा, प्यार से ही डांटा, समझा के डांटा कि घर चलो। एंड एट द एंड मैं मान गया कि चलो ठीक है घर चलते हैं, मान लेते हैं पेरेंट्स की बात और अभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करते हैं। आई थॉट आई विल क्विट, बट मेरे मन में पता नहीं क्या सडन आया। सुबह मम्मी पापा 8 बजे आए थे। 1 बजे सेम डे मैं उनको बोल देता हूँ कि आप घर जाइए, मैं अगले दिन आपके पास घर आ जाऊँगा। मम्मी पापा 6 घंटे मेरे से मिलने के बाद 1 बजे ट्रेन पकड़ लेते हैं। और जब मैं स्टेशन पे पापा को छोड़ रहा था तो माई डैड गेव मी 400 रुपीज़। ही गेव मी 400 रुपीज़। एंड सेम डे मैंने उनको ये बोला था कि मैं अगले दिन घर आऊँगा न्यू ईयर आपके साथ मनाने। और मैं उनको बिना बताए सेम डे मैंने मुंबई की टिकट कटाई, जनरल डब्बे की, वो भी 40 आवर्स जर्नी की। एंड मैं बिना बताए मुंबई चला गया। मैंने बोला कि लेट्स क्विट नेटवर्क मार्केटिंग फॉर सम टाइम, मुंबई चलते हैं, वहाँ पे कुछ काम करेंगे। मेरी अपनी सिस्टर रहती है वहाँ मुंबई में, वहाँ पे कुछ काम करेंगे। एंड जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़े से पैसे सेव कर लोगे तो फिर वापस आके कर लेना नेटवर्क मार्केटिंग। मैं चला गया मुंबई। एंड जब मैं मुंबई गया तो मेरे पेरेंट्स परेशान कि मैं अचानक से कहाँ, मैं घर पे आया नहीं। दे कॉल्ड मी। फिर जब उन्हें पता चला कि मैं मुंबई में हूँ फिर परेशान। बट दे वर कि चलो कम से कम मैं सेफ तो हूँ। मैं 15-20 दिन रहा। आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट एनी जॉब, बट माई सीनियर्स कॉल्ड मी। जो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे कॉल किया एंड दे सेड कि आप वापस आ जाओ, हम लोग फिर से इसको शुरू करेंगे। एंड अब फिर से इस बार आप घर पे खाना बना के खाना और आप भूखे नहीं रहोगे इस बार। मैं इस चीज़ की मैं अश्योरिटी लेता हूँ कि आप इस बार भूखे नहीं रहोगे और आपकी जो ड्रीम्स हैं उसको भी फुलफ़िल करना है। तो मैं 19 साल का था यार। मैंने बोला कि करते हैं यार, इतना प्रॉब्लम झेल ही लिया तो और अब छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं फिर से गया रांची, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया और इस बार जो मैंने मेहनत की, आई ब्रोक माई एवरी सिंगल हार्डवर्क रिकॉर्ड। मैं एक दिन में, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, मैं एक दिन में 18 घंटे काम करता था। ठंड के मौसम में रांची में एक दिन में 18 घंटे मेहनत, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और खाने के लिए घर से मैं चावल लेके गया था और खाने के लिए कुछ नहीं, गैस सिलेंडर था, चावल दाल और अगर अचार हो गया तो अचार, बस चावल दाल ये मिल जाता था कि पेट भर जाए बस। 20-20 किलोमीटर मैं पैदल जाता था, 100-100 150 लोगों से एक दिन में मिलता था और मैं उनको बोलता था कि आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस, प्लीज़ हैव अ लुक, एक बार मेरे को मौका दो आप। और मैं इस तरीके से बात करता था। बट आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई वॉज रियली नॉट एबल टू मेक एनी सिंगल सेल। मुझे एक याद है, जब मैं दूसरी बार रांची गया तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट हुआ था मेरे साथ। लाइक दैट मोमेंट आई लिटरली कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ। सेमिनार होते थे हमारे रांची शहर में, तो एक मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला था कि कल एक सेमिनार है और वहाँ पे मैं पब्लिक स्पीकिंग करने वाला हूँ, सो आई वांट कि आप मेरे साथ चलो और आप मेरा बिजनेस प्लान देखो। ही वॉज अग्री, वो अग्री हो गए कि आई विल गो विथ यू। मेरे पे 25 रुपये बचे हुए थे। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पे 25 रुपये बचे हुए थे। ऑटो में मैं बैठ के अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ जा रहा था सेमिनार स्पॉट पे। अब क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप ड्रीम्स की बातें करते हैं और आप 10 रुपये अपने प्रॉस्पेक्ट से लेंगे ऑटो के किराए के लिए, तो एक वो अलग बात होती है। तो 25 रुपये में से मैंने 20 रुपये ऑटो का भाड़ा दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेमिनार, जब मैं अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बाहर आया, उसने तो मेरे को पहले 4 बातें सुनाई कि तुम अगर चाहते हो कि मैं ये काम तुम्हारे साथ करूं तो आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म।
और उसने मुझे 2-4 बातें सुनाई और वो अपने घर और मैं अपने घर। 5 रुपये बचे थे मेरे पास एंड अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस था। अब पैसे तो थे नहीं कि ऑटो में बैठ के जाऊँ। आई वॉज ट्रैवलिंग टू द रोड साइड एंड जब मैं रोड साइड जा रहा था तो आई वॉज लिटरली वेरी काइंड ऑफ यू कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था, बगल से आपको अभी एक यहाँ पे पिक्चर दिखेगी, एक मर्सिडीज़ बगल से गुजरती, एक मर्सिडीज़ प्यारी सी वाइट कलर की। एंड जब भी मैं मर्सिडीज़ को देखता हूँ तो लाइक आई डोंट नो बट आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड एंड मैं अपने लाइफ में मर्सिडीज़ ज़रूर खरीदूँगा, बहुत जल्दी खरीदूँगा। मैंने उस मर्सिडीज़ को देखा और मैं सब कुछ भूल गया, अपने सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस को मैं भूल गया। और एक सामने से इंसान आ रहा था, मैंने बोला कि यार एक मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो। मैं जब फ़ोटो क्लिक करवा रहा था, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, रोड के बाजू में एक वी मार्ट का एक नया ओपनिंग सा हो रहा था, एक नया ओपनिंग था वहाँ पे। और कुछ वहाँ पे जो लोग थे ओपनिंग पे, वहाँ पे कुछ खाना बांट रहे थे, मतलब कुछ खाना दे रहे थे लोगों को, कुछ मीठा सा था, कुछ लड्डू थे, ऐसे करके कुछ खाने के लिए थे। और जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, आई हैड 5 रुपीज़, मैं सोचा कि चलो वहाँ पे जाते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे सारे गरीब के बच्चे थे जो कि वो खाना मांग रहे थे, और मैं एक अच्छे से अटायर में सूट पहन के, अच्छे शूज़ पहन के वहाँ पे जाता हूँ। और मैं सामने वाले इंसान को देख करके, जैसे वो लड्डू उठाता है, वो जो चीज़ें थी खाने की, मैं अपना हाथ ऐसे आगे करता हूँ। और जैसे मैं हाथ आगे करता हूँ, वो पर्सन मेरे को ऊपर से नीचे अच्छे से देखता है। वो कुछ कहता नहीं है बट मुझे पता चल जाता है कि वो ये सोच रहा है कि यार मैं अच्छे खासे कपड़े में हूँ और इधर गरीब के बच्चे हैं और मैं क्यों खाना मांग रहा हूँ। ही वॉज लाइक क्वाइट शॉक। मुझे बहुत बुरा लग रहा था हाथ आगे करते हुए, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, बट भूख का कोई इलाज नहीं हो सकता। मैंने हाथ आगे किया, ही गेव मी दैट, वो जो मिठाइयाँ थी, और मैं ले करके बहुत तेज़ी से गया। और जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। एंड मैंने ऊपर देखा एंड मैंने ऊपर वाले को बोला कि आई नो कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो और मुझे पता है, और मैं हूँ एक ढीठ किस्म का इंसान, छोड़ के तो वापस नहीं जाऊँगा, और हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। चाहे आप 5 किलोमीटर चलाओ, चाहे 20 किलोमीटर चलाओ, चाहे 10 दिन भूखा रहो, चाहे 50 दिन भूखा रखो, मैं हार तो नहीं मानने वाला। एंड खाते खाते, रोते रोते मैं गया अपने घर पे। एंड आफ्टर 1 month, आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट माई फर्स्ट कंपनी। और मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी को क्विट कर दिया इन द मंथ ऑफ 2019 मे। इन द मंथ ऑफ मे आई क्विट माई फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा घुसा हुआ था अंदर के, करना है तो यही करना है, क्योंकि ड्रीम्स देख लिए थे यार। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लो इन्वेस्टमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आई डिड दैट, और मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स को सर्च किया। एंड मैंने, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मिस्टर दीपक बजाज, ही इज़ इंडियाज़ नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। ही इज़ हैविंग अ ह्यूज टीम, लाइक मोर देन लैक्स ऑफ पीपल ही इनके टीम में हैं। तो मैं इनके घर गया, मैंने इनसे बात करी, मैंने बोला कि सर आई स्टार्ट विथ यू। एंड मैंने अपनी सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करी। एंड आई वॉज डूइंग गुड, नॉट दैट मच बैड, बट इतना होता था कि महीने का मुझे 2-3-4 हज़ार रुपये आ जाते थे। मई 2019 को मैंने क्विट किया था अपनी फर्स्ट कंपनी। जून से मैंने शुरू किया अपनी सेकंड कंपनी। एंड सितंबर अक्टूबर तक आते आते दूसरी कंपनी पे भी मैंने सही से काम नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर पे रह के काम कर रहा था। एंड प्रेशर नहीं बोलूँगा मैं, बट पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। 3 साल हो गए हैं एंड इन लास्ट 3 years आई ओनली अर्नड 62,000 रुपीज़ इन टोटल। 3 साल में मैंने सिर्फ 62,000 रुपये कमाए थे, और उसमें बच्चे तो कुछ भी नहीं थे, सब इधर उधर ही खर्च हुए थे। माई पेरेंट्स वर लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने करियर के साथ। मैं पढ़ने में भी अच्छा था, बट एनी हाउ आई स्टार्टेड माई सेकेंड कंपनी एंड आई लेफ्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैंने सेकेंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी अपनी छोड़ दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो आई हैड ओनली ऑप्शन टू डू अ जॉब। एंड राइट नाउ ये एक छोटी सी, बहुत ही मतलब, ओके आई शेयर विथ यू एनी हाउ। सो अगेन मैं जाता हूँ रांची,
और इस बार मैं जाता हूँ जॉब करने के लिए। मेरे एक वहाँ पे फ्रेंड थे, उनसे मेरी बात हो रखी थी कि वो 8,000 रुपये की किसी जॉब के बारे में उन्होंने बताया था। एंड आई वॉज रेडी कि चलो वहाँ पे जाएंगे, कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो शुरू होगा। जब मैं गया वहाँ पे तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगा वो जॉब को केटर करने में। एंड जब उन्होंने वो बोला कि आपको ये काम करना है, जो काम प्रॉमिस किया गया था उसके बिल्कुल ही अपोजिट काम दिया जाता है, बिल्कुल। मैंने सोचा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैंने वहाँ पे मना किया। एंड आई स्टार्टेड, मैं ओयू रूम्स में, मैं होटल्स में जाना शुरू किया मैंने। एंड होटल्स में जाना मैंने शुरू किया, एंड एक दिन में मैं करीब करीब 10 से 12 होटल्स में जाता था। एंड मैं बोलता था कि यार कोई काम है तो बताओ, कुछ भी, लाइक हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, एनीथिंग दैट वुड बी प्रेफर, जहाँ पे मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े। ही सेड के सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग में तो कोई काम नहीं है, बट एक काम है, बट आई डोंट थिंक इट विल सूट ऑन यू। मैंने बोला कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मुझे सूट करने वाला कोई काम नहीं चाहिए, अब बताओ क्या करना है, बिकॉज आई वॉज लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड वो अंकल मुझे बोलते हैं कि तुम्हें बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा, यही एक काम बचा हुआ है। थोड़े टाइम के लिए मैं शॉक होता हूँ, बट आई से कि आई एम रेडी टू डू दैट, मैं करूँगा, बस मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं कोई देखेगा नहीं मुझे, अगर मुझे कोई जानता भी होगा तो मैं अंदर रहूँगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं यहीं सो जाऊँगा, बस मुझे बस ये काम दे दो। आई डोंट नो, बट वो अंकल ने, क्योंकि उन अंकल का भी जो बेटा था वो कहीं ना कहीं मेरे एज का था, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने एक नंबर मुझे दिया और उन्होंने कहा कि इनका एक नया होटल ओपन हो रहा है, आप इनसे बात करो, ये आपको जो है वो हाउस कीपिंग वगैरह में काम दे सकते हैं। मैंने सामने नंबर पे कॉल लगाया और मेरी बात हुई, एंड इंटरव्यू वगैरह के बाद उन्होंने बोला कि वो मुझे 10,000 रुपये देंगे, एंड 1 जनवरी 2020 से मुझे शुरू करना है। मैं खुश था कि चलो कुछ तो काम मिला कम से कम, लेकिन 1 जनवरी आने में करीब करीब 12-15 दिन थे। इन 12-15 दिन में मैंने जो है बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स भर के रखे थे naukri.com, shine.com पे। ऑब्वियसली कॉल्स आए बट नथिंग वर्कड आउट। मैंने इंटरव्यू दिए 6-7, कहीं पे मैं रिजेक्ट हो गया, कहीं पे काम समझ नहीं आया। 26 दिसंबर 2019, 26 दिसंबर को मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, आई डोंट नो, मेरे स्क्रीन पे एक पोस्ट दिखता है मुझे जहाँ पे लिखा रहता है वी आर हायरिंग, एंड वो पोस्ट किसी और का नहीं, मिस्टर सौरभ भटनागर का था। एंड व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट, मैंने सिंपल सर को मेल किया, एंड जैसे मैंने मेल किया, विद इन जस्ट 15 मिनट आई गॉट अ कॉल बैक। आई डोंट नो हाउ, 15 मिनट के अंदर मुझे कॉल बैक आता है। 35 मिनट मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, एंड मैं उस इंटरव्यू, टेलीफोनिक राउंड के इंटरव्यू को मैं क्लियर करता हूँ। एंड मुझे सामने से आवाज़ आती है, सामने से कोई कहता है कि अब आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा विद मिस्टर सौरभ भटनागर 1 घंटे बाद। 27 दिसंबर रात के 12:30 बजे के आसपास मेरी इंटरव्यू हुई, एंड सुबह 3 बजे मेरे को एक मैसेज आता है दैट शिवम यू हैव बीन सेलेक्टेड, आप गोवा शिफ्ट कर जाओ जल्दी से जल्दी। रात के 3 बज रहे थे जब मुझे ये मैसेज मिला। आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, एंड मैंने सोचा यार कि मैं क्या कर रहा था पिछले 3 साल से, मैं कहाँ पे आया, मैं किस काम के लिए आया था, जिस काम के लिए आया था वो काम छोड़ा, होटल्स में जाना शुरू किया, और आज मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं गोवा जैसे जगह पे जाके मैं रहूँगा और वहाँ पे मैं काम करूँगा। मैं छत पे जाता हूँ, अपने बालकनी साइड में जाता हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। 1 घंटे में सुकून से रोता हूँ, सुकून से। भगवान जी को मैंने बहुत सारा थैंक यू बोला, और सुबह मैंने अपना बैग वैग पैक करके मैं वापस घर गया, अपने पेरेंट्स को बताया। माय पेरेंट्स वर स्कैर्ड कि मैं इतने दूर जा रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, फ्रॉड है, ऐसा कुछ। मैंने अपने पापा से 2,000 रुपये मांगा, बहुत मुश्किल से उन्होंने 2,000 रुपये मुझे दिया अरेंज करके, और मैंने वो 2,000 रुपये में से
टिकट कटाया ट्रेन का, मुंबई आया, मुंबई से फिर बस पकड़ा, और बस पकड़ के मैं जब गोवा आया तो उस बस स्टैंड पे जब मैं उतरा तो मेरे पे 357 रुपये बचे, 357 रुपीज़। एंड उस दिन मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि शिवम 2020 में जो तुम्हारी ये कंडीशन है फाइनेंशियली, एंड 2021 में you will not be in the same position in terms of finance. And when I came here, my first month salary was 15,000. And December 2020 का जो मेरा income था with my company, that is 6-digit income, that is 1 lakh rupees. The reason I am not showing off, the reason why I am saying this, because आपके जो अच्छे कर्म है ना, जो आपने अच्छे डीड्स करे हैं, वो एक्यूमुलेट होकर के आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आएंगी। एंड 2020 वॉज लाइक समथिंग दैट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर फॉर मी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस लिटरली। 2020 जनवरी से मैंने शुरू किया था, फेब में मैंने फर्स्ट एक छोटा सा, मैंने बहुत सारे गोल्स बनाए थे 2020 के लिए, एंड एवरी सिंगल ड्रीम, एवरी सिंगल गोल को मैंने कंप्लीट किया 2020 का। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, जब मैं आया था आई वॉज ओनली 52 kg इन वेट। अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग, मेरा जो वेट है वो 67 kg है, मैं काफ़ी हेल्दी हूँ। आई फील वेरी गुड टू सी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई हैड नेवर यूज्ड अ लैपटॉप इन माई लाइफ। मैंने फर्स्ट लैपटॉप खरीदा अपने लाइफ का। मैंने अपनी मम्मी को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट आई वुड से फॉर 2020, 10 महीने के बाद मैं घर गया नवंबर में। मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मैं 13 नवंबर को आऊँगा दिवाली के दिन, बट मैं 1 नवंबर को जाता हूँ उनको सरप्राइज़ करने के लिए, और मैं करीब 20-25 दिन वहाँ पे उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। 20-25 दिन में वो पता ही नहीं चला कि वो टाइम कैसे गुजरा। और पिछले 3 साल में मैंने घर पे 1 रुपये भी किसी फेस्टिवल में पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे पे थे ही नहीं। और जब मैं इस साल घर पे गया, मैंने अपने फैमिली के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता था मैंने वो किया। मैंने घर पे इन्वर्टर ख़रीदा, पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदे, जो पूजा था मेरे घर पे, छठ पूजा बहुत धूमधाम से होता है, जो भी चीज़ हो सकता है मैंने वो किया। एंड जब मैं वापस आ रहा था, एक दिन का मैंने प्लान बनाया था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं मेरे शहर का जो सबसे मतलब एक अच्छा मंदिर है बाबा बासुकीनाथ, वहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को लेकर के गया। एंड द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम लाइक, जो वो खुशी थी उनके चेहरों पे, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़, यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे, लाइक दे वर लिटरली वेरी हैप्पी। एंड आफ्टर वॉचिंग देम हैप्पी आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार शिवम, चलो तुमने जो 3 साल मेहनत करा, कम से कम उसकी वजह से चलो तुम तो चल जाते यार, कैसे भी चल जाता तुम्हारे पेरेंट्स को कम से कम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड आज भी मेरी बात हुई, न्यू ईयर विश किया मैंने उनको, दे वर लिटरली वेरी हैप्पी। एंड I can see my father's happiness, because my father is someone who is still on this particular date, he is not earning more than 10,000 rupees a month. But when he जब भी वो मेरे से बात करते हैं, मतलब अब उनके लाइफ में जो टेंशन नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट एवरी सिंगल ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स, और मैं वो हर चीज़ उनको दूंगा, जितना उन्होंने मेरे लिए किया उनसे 100 गुना बढ़कर मैं उनके लिए करूँगा। एंड द मैसेज फॉर दिस वीडियो इज़ आई वॉन्ट टू शेयर कि यार अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने आप के लिए करो। एंड कितने भी प्रॉब्लम्स, कितने भी चैलेंजेस आए ना, उनसे डरो मत, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए आई है। आई डोंट नो, मेरी कोई ज़्यादा पेनफुल स्टोरी नहीं है, बट जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है तो मैं अपनी स्टोरी को जब एक बार रिमाइंड करता हूँ कि मैं उतना मेहनत करता था, वो भूखा रहा, मैं इधर गया, मैंने ऐसे सर्वाइव किया, मैं बाथरूम क्लीन करने के लिए भी रेडी था। I don't need any external motivation. I look back my story, I feel motivated, I keep moving forward. So, thank you so very much अगर आप इस वीडियो तक अभी बने हुए हैं। It means a lot कि आपने इतना टाइम दिया है। It's a quite long video and it's a first video, and I'm going to continue my YouTube channel in 2021, and I'll try to add so much of value with my content, whatever I can do to help you. आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको बात करना है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, कॉल करो, नो मैटर, बस कनेक्ट करो एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज इट्स वन लाइफ। एंड
रिग्रेट नहीं चाहिए यार, रिग्रेट नहीं चाहिए. एंड एट द एज ऑफ 21, वट एवर आई एम हैविंग, आई एम लिटरली वेरी ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टू माई मेंटर्स, टू माई ऑल द टीम मेंबर्स विथ जिनके साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. एंड आई विल विश कि 2021 आपका सबसे अच्छा साल हो. बहुत अच्छे से आप एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, आपके हेल्थ में इंपॉर्टेंस, आपका हेल्थ ग्रो करे एंड हर तरीके से आप अपने लाइफ में खुश रहें. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा विद द टॉपिक कि मैंने अपना इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया. बिकॉज इफ़ यू आर लाइक हैविंग इंटरव्यू विद मिस्टर सौरभ भटनागर, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया उसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. एंड आई ट्राई, एज आई सेड, आई ट्राई टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ. सो थैंक यू सो वेरी मच. एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना, कोशिश करना कि आप शेयर कर सको मेरी स्टोरी, अगर बता सको लोगों को, किसी को भी अगर थोड़ा सा होप मिल जाए तो आई विल फील कि चलो मैंने किसी की हेल्प करी है. So thank you so very much. It was a first video. It was a quite long video, but it was really very nice. Thank you so much. Wishing you again a very happy new year. Complete your every single dream and let's make 2021 best of the best year. Thank you so much.